हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, एक नया आईपीओ खुलने जा रहा है मंडे से। कीस्टोन रियल्टर्स बेसिकली एक रियल्टी कंपनी, एक रियल एस्टेट कंपनी, रुस्तम जी ब्रांड से आप डेफिनेटली दोस्तों जानते होंगे। कंपनी की एंकर बुक भी निकल के आ गई है, बिकॉज मंडे से खुल रहा है तो एंकर बुक खुली हुई थी फ्राइडे को। कितना पोर्शन वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों कीस्टोन रियल्टर्स के बारे में, कि कैसा आईपीओ है और किस प्रकार का करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कीस्टोन रियल्टर्स 14 नवंबर से 16 नवंबर तक ये इशू आपको ओपन रहता हुआ नजर आएगा। रुस्तम जी ब्रांड से दोस्तों कंपनी शुरू हुई थी 1995 में। कंपनी ने अपनी स्थापना करी थी। और कीस्टोन रियल्टर्स दोस्तों वन ऑफ द प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर्स है इंडिया के अंदर। अनडाउटेडली बहुत बड़ा नाम है ये कंपनी। किस में क्या काम करती है? रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और उससे जुड़ी हुई जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसका काम करती है इंडिया के अंदर। 30 जून 2022 को दोस्तों कंपनी के हिसाब से, कंपनी का जो डेट निकल के आया है और डेटा निकल के आया है उसके हिसाब से कंपनी ने करीबन 32 कंप्लीट कर लिए प्रोजेक्ट्स। 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से 21 फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट से, जो यहाँ पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर कंपनी के पास है। और कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर अफोर्डेबल भी आ गया, मिड एंड मास भी आ गया, एस्पायरेशन भी आ गया, प्रीमियम भी आ गए, सुपर प्रीमियम कैटेगरीज भी आ गए। ये सब कुछ काम कर रही है कंपनी अंडर विच ब्रांड? रुस्तम जी ब्रांड। दोस्तों, 30 जून 2022 को कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी ने करीबन 20.22 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलप्ड हाई वैल्यू अफोर्डेबल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, प्रीमियम गेटेड ई स्टेट्स, टाउनशिप्स, कॉर्पोरेट पार्क्स, रिटेल स्पेसेस, स्कूल्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स और वेरियस अदर रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अनडाउटेडली एक बहुत बढ़िया कंपनी के पास डेटा है शो करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को। कंपनी का बिजनेस मॉडल किस प्रकार से? कंपनी का बिजनेस मॉडल का जो एक पार्ट है ये है कि कंपनी क्या करती है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स से एंटर करती है, जिसमें रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स भी होते हैं लैंड ओनर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, सोसाइटीज़ के साथ। बिकॉज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में डेफिनेटली ज़्यादा आपको सोसाइटीज़ देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी जो है वो सब कुछ काम कर लेती है, जिसमें स्लम रिहेबिलिटेशन भी आ गया। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लोअर अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपेयर्ड होती है, जो डायरेक्ट एक्विजिशन होता है लैंड पार्सल का, उस प्रकार से कंपनी काम करती है। कंपनी इंटीग्रेटेड रियल स्टेट डेवलपमेंट मॉडल के साथ चलती है, जिसमें हर एक स्टेज, जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से कमेंसिंग फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट, और इसमें अगर आप देखेंगे आइडेंटिफाई करती है कंपनी बेसिकली लैंड पार्सल्स को, उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन करती है, डेवलपमेंट करती है, एग्जीक्यूशन करती है, प्लानिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है, ओवरसीइंग करती है। तो बेसिकली कंपनी का काम क्या है? रियल स्टेट का, और उससे सारी जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ जो है वो आपको कंपनी करती हुई नज़र आ जाती है। कंपनी ने करीबन 280 बिल्डिंग और 14,000 से ज़्यादा घर बनाए हैं, ये यहाँ पे कंपनी ने बता रखा है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं और कुछ वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्रेंड जो कंपनी की निकल के आती है वो ये है कि कंपनी एक एस्टेब्लिश कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड है मुंबई के अंदर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर। सेकंड क्या है कि कंपनी लीडिंग रेसिडेंशियल रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनीज है, एमएमआर, जो एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी इनका और एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। जिस तरह से कंपनी ने बताया कि 21 फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स है, यानी वो आपको प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी के पाइपलाइन के अंदर है, राइट। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल है। लगातार अगर आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, जो हम फाइनेंशियल की बात करेंगे उसमें दिख भी रहा है कि स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। डेमोन्स्ट्रेट क्या करती है कंपनी? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, हाउस फंक्शनल एक्सपर्टाइज भी कंपनी कर लेती है। टेक्नोलॉजी फोकस ऑपरेशंस कंपनी अगर आप देखेंगे है, जिसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी से लगाकर कस्टमर के एक्सपीरियंस तक को कंपनी जो है वो बेहतर करने की कोशिश करती है। रिस्क क्या है? रिस्क दोस्तों यही कि कंपनी का जो एमएमआर रीजन के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो अगर कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट कंडीशंस के अंदर तो दिक्कतें आ सकती है। दूसरी बात क्या है कि जो कंपनी की एबिलिटी है कि वो एंटिसिपेट करते हैं, उसके बाद जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, तो ये भी कभी कभार दिक्कत बन सकती है। तीसरी बात यह है कि कंपनी के पास डेफिनेटली एक बढ़िया ऑर्डर्स है, बट ये बात ध्यान रखिएगा, रियल स्टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइसेस। और जो शॉर्टेज हो गया कभी प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, कुछ सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत आ गई, डिसरप्शन आ गई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर कुछ दिक्कत आ गई, तो ये कंपनी को डेफिनेटली बहुत ख़राब पड़ सकता है।
चौथा क्या है, अगर लैंड या फिर कुछ प्राइजेस के अंदर आपको बड़ी यहाँ पर इंक्रीज आती हुई नज़र आ गई कुछ, या फिर शॉर्टेजेस हो गई लैंड की, तो ये अपने आप में दोस्तों कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पांचवा ये है कि कंपनी अनसिक्योर्ड लोन्स अवेल करती है, जो डेफिनेटली हो सकता है कि कभी भी लेंडर्स के द्वारा रिकॉल कर लिया जाए। तो अगर दोस्तों कभी भी जो सर्टन बोरोइंग से कंपनी से किसी ने मांग ली और कुछ कुछ हो गया, कंपनी दे नहीं पाई उस समय, तो ये भी एक और मेजर कंपनी के लिए ड्रॉबैक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान रखना है। एज सच बहुत बड़ी नेगेटिव्स अगर आप ढूंढने आएंगे तो नहीं दिखती है। फाइनेंशियल्स के ऊपर दोस्तों बात करें तो कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे बिफोर कोविड बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था कंपनी का। आप रेवेन्यू देखेंगे तो उस समय 2182 करोड़ था, 42 करोड़ था। 2142 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। 137.7 करोड़ का उस समय प्रॉफिट था। बोरिंग्स थी 1370 करोड़ की। अगले साल ये देखिए, ये वो समय है जब थोड़ा थोड़ा कोविड आना स्टार्ट हो गया, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1268 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू आया और प्रॉफिट कितना रह गया, मात्र 14 करोड़ का। आप रेवेन्यूज में देखिए कितना बड़ा डिप आ गया। उसके अगले साल भी देखिए उसका एक डेफिनेटली कोविड का दिक्कत रहा, जिसके कारण कंपनी का 1177 करोड़ का ही रेवेन्यू बना, लेकिन मुनाफा जो था वो 231 करोड़ का हो गया। लेकिन जब ये मुनाफा आया तो कंपनी की जब बोरोइंग्स नजर आई तो बोरोइंग्स में एक बाहरी उछाल आ गया। यानी जो 1220 करोड़ की बोरोइंग थी वो 2513 करोड़ की हो गई। यानी जितना कंपनी का रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, उससे ज़्यादा कंपनी दोस्तों यहाँ पे बोरोइंग लेके बैठी हुई है। तो अगले साल कंपनी ने इसको सही करने की कोशिश करी और जब नंबर्स निकाले तो इस बार आप नज़र डालिए, रेवेन्यू आया है 1302 करोड़ का, मुनाफा आया है 135 करोड़ का, लेकिन बोरोइंग्स हो गई है ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 करोड़ से कम। तो ये एक अच्छी बात थी। 30 जून 2021 और 30 जून अगर 2022 के नंबर्स को आप कंपेयर करेंगे तो 91 करोड़ का मात्र रेवेन्यू पोस्ट किया है, बहुत कम था, और लॉस आ गया 97 लाख का। लेकिन बोरिंग 1145 करोड़ की थी। इस बार दोस्तों कंपनी ने जब नंबर्स दिखाए तो वो करीबन 175 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आया, लेकिन मुनाफा आ गया 4 करोड़ का, 4 करोड़ 22 लाख का। लेकिन बोरिंग जो थी वो अगेन फिर बढ़ गई। तो ये डेफिनेटली कंपनी के लिए दिक्कत रही है। बट ओवरऑल अभी भी मैं कह सकता हूँ कि देखिए नंबर स्टेबल क्यों है, बिकॉज कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, जैसे जैसे चीज़ें जो है वो स्टेबलाइज हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी इसमें एक इन्फ्लेशन का भी बड़ा चक्कर पड़ गया। इन्फ्लेशन के कारण डेफिनेटली दोस्तों जो प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर भी आपको दिक्कतें आती हुई नज़र आई होगी कंपनी को, और ये एक हमेशा मेजर प्रॉब्लम रही होगी। कंपनी आईपीओ के लेके आ रही है। कंपनी को आईपीओ इसलिए आना है, कुछ सर्टेन बोरिंग्स का पेमेंट करना है और कुछ एक्विजिशन चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि कंपनी को एक्विजिशन कर सके फ्यूचर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर। दोस्तों 14 से 16 नवंबर के बीच में जरूर ये इशू खुलेगा। 514 से 541 रुपीज़ पर शेयर का कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे प्राइस बैंड रखा है। 27 का लॉट साइज है। 635 करोड़ का ये इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 560 करोड़ का है। 75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये एक अच्छी बात है कि फ्रेश इशू ज़्यादा का है, ऑफर फॉर सेल बहुत कम है। बुक बिल टाइप का आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होगा। 50% ऑफर किया जाएगा क्यूआईबीस को, एनआईएस को, जो एचएनआईज उनको 15% एंड रिटेल कैटेगरी को 35%। बमन रुस्तम ईरानी, पर्सी सौरभ जी चौधरी एंड चंद्रेश दिनेश मेहता जो है दोस्तों वो कंपनी के प्रमोटर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक रिटेल एप्लीकेशन के लिए आपको करीबन 27 शेयर मिलेंगे, जिसमें आपको एक लॉट मिलेगा और 14,607 रुपये आपको उसके लिए देने पड़ेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया है, ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी है। और जिस प्रकार से दोस्तों हाल में रियल स्टेट कंपनीज ने बढ़िया किया है, भली वो आप अगर यहाँ पे कंपनीज आप नज़र डालेंगे, डीएलएफ जैसी, उसने बहुत बेहतर किया है, ठीक है। तो कंपनीज बढ़िया कर रही है, सेक्टर की रियल्टी सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है। बट अगेन क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होगा? तो सबसे दिक्कत यही आती है दोस्तों कि कंपनीज जो है वो प्राइस बैंड थोड़ा सा हायर लेके आ जाती है। मतलब यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि इशू के अंदर बहुत ज़्यादा जगह नहीं दिखती है पैसा बनने की। और थोड़ा सा अगर आप पैसा लगा भी देते हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मुनाफा आपके जेब में आने वाला है। इसके चांसेस बहुत लो लगते हैं। बट ये है कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया कर सकती है। अब जैसा मैंने कहा था, एंकर बुक समझते हैं, एंकर बुक के अंदर किस प्रकार का पैसा आया है। तो इसमें दोस्तों अगर आप साफ साफ देखेंगे तो कीस्टोन रियल्टर्स ने एक बहुत बेहतर पैसा उठा लिया है। मतलब 190.5 करोड़ अगर एंकर बुक से आप जुटा लेते हैं तो ये दिखता है कि हाँ, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली वो तो कॉन्फिडेंट आपको नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये एक अच्छी बात है कि कीस्टोन रियल्टर्स को इतना पैसा मिल गया। 541 पर शेयर पे दोस्तों उन्होंने यहाँ पर शेयर्स को दे दिया है। अराउंड 35.21 लाख इक्विटी शेयर्स जो है
वो एंकर बुक को अलॉट कर दिए गए हैं। इसमें बड़े बड़े नाम आए हैं जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मॉर्गन स्टैनली, आदित्य बिरला सन लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, सेंड कैपिटल फंड, बीएनपी परिवास, परिवास आर्बिट्रेज। तो ये बड़े बड़े नाम आपको आते हुए देखने को मिल गए। डेफिनेटली अगर इतना पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये दिखता है कि हाँ, यहाँ पर बढ़िया आपको आगे भी कंपनी करती हुई नजर आएगी। यही तौर पे पैसा जो है वो आपको डेफिनेटली एंकर के द्वारा आता हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ है। अब मेरी सलाह जैसे मैंने कहा कि यही है कि डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के अगर आप विचार रखते हैं तो बिल्कुल इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दीजिए। बट बाकी का और अपडेट चलता जाएगा, जैसे जैसे दोस्तों आगे की अपडेट निकल के आएंगे उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।